प्रकाश के अपवर्तन का ये प्लेलिस्ट नंबर 2 है, जिसमें हम प्रिज्म के बारे में समझेंगे। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? तो बोलेंगे किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच पारदर्शक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके, है ना, या किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच पारदर्शक माध्यम को हम दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक, प्रिज्म क्या करता है? 7 रंगों में विभक्त करता है। रंगों को क्या करता है? प्रिज्म 7 रंगों में विभक्त कर देता है, जिसका हम याद करने का तरीका याद रखेंगे। VI BG OR विबजियोर। ठीक, क्या याद रखेंगे? विबजियोर। ठीक, जिसमें हमारा सबसे निचला रंग दिख रहा है, हमारा क्या है? वायलेट है। सबसे निचला रंग क्या है? सबसे निचला रंग हमारा वायलेट रंग है, और उसके ऊपर का रंग इंडिगो है। ठीक, सबसे ऊपर का रंग, उसके ऊपर का रंग इंडिगो, उसके ऊपर का रंग हमारा ब्लू है, और उसके ऊपर का रंग हमारा ग्रीन है। क्या है? हमारा ग्रीन। और उसके ऊपर का रंग हमारा येलो है, और उसके ऊपर का रंग ऑरेंज, और सबसे कम विचलन वाला रंग हमारा रेड है। ठीक, जिसका कम विचलन होता है वो रंग हमारा रेड है, यानी लाल। ठीक, इसको हिंदी में याद कर सकते हैं हम बेजानी पी नाला। क्या याद कर सकते हैं? बेजानी पी नाला, नाला नहीं, नाला। ठीक, वो से क्या हो जाएगा? वो से बैगनी, और जो से जामनी, और नो यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे करेंगे बे को नीचे रखेंगे, और ज, और यहाँ पे व जा नी पी नाला। क्या करेंगे? बेजानी पी नाला। ठीक, यहाँ पे वैसे बैगनी, जो से जामुनी हो जाएगा। इंडिगो का मतलब जामुनी, ब्लू का मतलब नीला, और ग्रीन से हरा, येलो से पीला, ऑरेंज से हमारा हो जाएगा ये नारंगी, लो से लाल। ठीक, वे जानी पी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला जो रंग होता है हमारा वायलेट होता है, यानी बैगनी होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला जो रंग होगा वो बैगनी होगा, और इसका तरंग दैर्घ्य कम है तो इसका विचलन ज्यादा होगा, यानी वो बिखरेगा ज्यादा। ठीक, नीला जो रंग होता है, बैगनी जो रंग होता है वो ज्यादा बिखरता है, इसका विचलन ज्यादा हो जाता है, जिस कारण शाम के समय सूरज हमें लाल दिखता है, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है और विचलन कम है, वो बिखरता कम है और ज्यादा दूर ट्रेवल कर लेता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसलिए शाम के समय हमें सूरज लाल दिखाई देता है। ठीक, यह सुबह उगते समय सूरज हमको लाल दिखाई देता है, क्योंकि उसका क्या है? तरंग दैर्घ्य अधिक है। ठीक, अब यहां से चलते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा प्रिज्म की परिभाषा क्या है, प्रिज्म का कार्य क्या है। तो प्रिज्म की परिभाषा है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच पारदर्शक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं, और प्रिज्म का कार्य है 7 रंगों में रंगों को विभक्त करना, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना। अब इसमें ये जो कोण है, इस कोण में ठीक ना, जब प्रकाश की किरण अंदर ट्रेवल करती है तो यहाँ पे एक कोण बनता है, उस कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। इस विचलन कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, इस विचलन कोण, जिससे आपका मैट्रिक में सवाल आता है हमेशा कि प्रिज्म का विचलन कोण किसे कहते हैं, इसे समझाए। प्रिज्म का विचलन कोण किसे कहते हैं, इसे समझाए। तो इसे हम समझाएंगे इस वीडियो में ही। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण, पीईटी। आपतित किरण दिख रहा है, ये आपतित किरण है। ये आपतित किरण हमारा क्या है? पीईटी। आपतित किरण क्या है? पीईटी। और अपवर्तित किरण है, यानी पीईटी आपतित किरण है, तथा निर्गत किरण क्या है? निर्गत किरण हमको दिख रहा है डीएफएस। निर्गत किरण हमारा डीएफ और एस है। ठीक, निर्गत किरण डीएफएस और आपतित किरण पीईटी। और इन दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला जो कोण है टीडीएफ, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम विचलन कहते हैं। वो डेल्टा से यहाँ सूचित किया गया है, इसे क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। ठीक, ये हमारा यहाँ पे विचलन बन रहा है। क्या बन रहा है? ये विचलन कोण बन रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है? किसके किसके बीच में बनने वाला? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण
हमारा क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कहलाता है। ठीक, और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन जैसे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था आपके बिहार बोर्ड में। तो आपको इसी प्रकार का चित्र बना के उसमें बताना होगा निर्गत कोण क्या है और अपवर्तित कोण जो यहाँ पे बनेगा, अपवर्तित जो कोण बनता है वो प्रिज्म के ऊपरी नोक पे बनता है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, ये हमारा, इसको ए से सूचित किया जाता है, अपवर्तित कोण को ए से सूचित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे विचलन कहाँ बनेगा? किसके किसके बीच में? आपतित किरण निर्गत किरण के बीच में बनने वाला कोण आपका विचलन कहलाएगा।